हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज़ इतिबाला गुरुकुल। इस चैनल में आपको पेपर 1 की जो भी कंटेंट है वो मिल जाएगा और पेपर 2 का आप सोशोलॉजी एंड ईवीएस आपको मिलेगा। ईवीएस का टीचर का नाम है, मैम का नाम है राइमा मैम। ओके, उनकी क्लास भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले देख लीजिए क्लास, अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बिल्कुल नया चैनल है तो इसलिए आप लोगों के सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कौन हूँ? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से, ये वेस्ट बंगाल में है। और मैंने अपना जो कॉलेज किया है वो मालदा वुमेंस कॉलेज से किया है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ गोड़ बंगो से किया है। उसके बाद मैंने नेट, WB सेट और गेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ वो है यूनिट 3, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट की नाम से आते हैं। तो फिर चलिए आज इसके सिलेबस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले आपको देखना होगा कि इस चैप्टर को उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा है सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और उसके बाद सोशल चेंज एंड प्रोसेसेस, है ना। आप ये देखिए कि सोशल कॉन्सेप्ट में आपको सोशल स्ट्रक्चर मिलेगा। सोशल स्ट्रक्चर आप जब पढ़ने जाएंगे तो उसका डिफिनेशन होगा, कंपोनेंट्स होगा, सिग्निफिकेंस होगा। कल्चर में डिफिनेशन आपको पढ़ना होगा, कंपोनेंट्स पढ़ना होगा कि कल्चर हम किसे कहते हैं। बहुत सारे कल्चर की डिफिनेशन आते हैं, तो वो सारे डिफिनेशन को याद रखना, किसने कौन सा डिफिनेशन दिया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये नेटवर्क। सोशल नेटवर्क क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, नेटवर्क की मीनिंग क्या है और क्यों हमारे लिए नेटवर्क ज़रूरत होता है, सोशल नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है हमें। सो स्टेटस एंड रोल, इसमें भी बहुत सारे डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। एस्क्राइब्ड, अचीव्ड, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल सेट। ओके, आइडेंटिटी क्या होगा, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी, कम्युनिटी concept and characteristics, diaspora, meaning and significance in contemporary society, personhood, habitus and agency, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी, जो वेबेरियन पर्सपेक्टिव से है, फंक्शन से है। ओके, सोशल इंस्टीट्यूशन की आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, हम लोग ये सारे जितने भी टर्मिनोलॉजी आते हैं, कितने टाइप के मैरिज हमें देखने को मिलता है, कितने टाइप के फैमिलीज़ हमें देखने को मिलता है, ये सारे हमें यहाँ पर पढ़ना है। किनशिप में हमें पढ़ना है कि किनशिप की कितने सारे टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, हम सब ये सारे अलग अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, लेबर एक्सचेंज, कैपिटल एक्सचेंज, मार्केट रिलेशंस। पॉलिटी के बारे में हमें पढ़ना होगा, कौन कौन से थिंकर्स ने कौन कौन से थ्योरीज दिए हैं, ये सारे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें रिलीजियन के बारे में पढ़ना होगा, एजुकेशन के बारे में पढ़ना होगा, लॉ एंड कस्टम्स के बारे में पढ़ना होगा। देखिए ये सारे जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सारे बहुत ज़्यादा ह्यूज टॉपिक है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे टॉपिक आपको बाद के यूनिट में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप फैमिली की अगर बात करें, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, ये तो यूनिट 8 का पूरा एक चैप्टर ही उन्होंने अलग से दिया है। तो हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे कि ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ हमें बार बार रिपीट करना होगा। ठीक है, तो हम कैंसिल आउट करके जाएंगे, जितने भी सारे यूनिट हम आगे पढ़ेंगे उनसे ही आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हो जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से कर लो ना यूनिट 3, तो बाकी की यूनिट कवर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। ठीक है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो जितने सारे थ्योरीज होंगे वो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलता है, रेस, ट्राइब, एथनिसिटी देखने को मिलता है। सोशल चेंज एंड प्रोसेस क्या होता है, एवोल्यूशन एंड डिफ्यूशन, है ना। इनके ऊपर भी हमें डेफिनेशन देखने को मिलता है, वो हमें याद रखना होगा। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी। ठीक है,
तो ये रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जितने भी सारे पार्ट से जितने भी सब कुछ हमें पढ़ना है वो सब हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैम आपका अब आप ये क्वेश्चन करोगे कि अब तो मैम ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, कम से कम 60 डेज़ आप मान के चलो, तो मैम क्या कवर हो सकता है, क्या हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हो। yesterday I was talking with one of my junior and she was saying कि वो कह रहे थे कि देखिए मैंने बस एक मंथ मैंने 202 नंबर लेके आई है ना। उन्होंने अच्छी तरह से एक महीना पढ़ा, उन्होंने पेपर 1 में ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने 202 नंबर ले आए है ना। इस बार का जीआरएफ कट ऑफ कितना था? 234, जो कि काफ़ी हाई था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर इतना हाई कट ऑफ जा रहा है ना तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए अगर आप 60 से 70 डेज स्ट्रैटेजी के लिए भी दोगे ना तो आप आराम से 200 के ऊपर नंबर ला सकते हो। ठीक है, आप ला सकते हो, लेकिन वो क्या है ना कि आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होगा और आप जो टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर अपने डायरी में लिख रहे हो ना वो टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ये मेंटेन कर लिया तो हाँ ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये कह सकती हूँ कि अगर आपको पहले कुछ याद रखना है तो वो है डेफिनेशन, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहाँ पर बहुत सारे असर्शंस आएंगे, रीजनिंग आएंगे, तो कौन से थिंकर ने क्या कहा है तब आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, उसके बाद आपको टाइप्स याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पर आप टाइप्स ही जानोगे कि कितने तरीके का ये होता है, क्योंकि आप बेसिक जान रहे हो ना तो टाइप जानना ज़रूरी है। तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन के बाद कितने सारे टाइप्स है वो हो गया। उसके बाद आपको थिंकर्स के नाम जानना होगा। क्या जानना होगा? जितने सारे थिंकर्स के नाम हैं वो सारे आपको याद रखना होगा, उसके टाइम लाइन याद रखना होगा कि कौन से थिंकर कब काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना अगर कर लोगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का कम से कम जो थ्योरी पार्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया है तो मैं यही कोशिश करूँगी कि आप अब जो है ना खुद एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक 60 डेज़ की जो है ना प्लानिंग ले आऊँ, 60 से 70 डेज़ आप मान लो, और देखते हैं कि हम क्रैक कर पाते हैं या नहीं, है ना। और ये स्ट्रैटेजी मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ जितने सारे वर्किंग वुमेन हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें घर का भी काम करना होता है, पढ़ाई भी करना होता है। अगर वो जॉब कर रहा है बाहर तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि क्यों उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लेकिन हाँ 70 डेज़ में ये पॉसिबल है। जितने भी सारे फ्री रिसोर्सेज होंगे उनका भी मैं यहाँ पर लिस्ट दे दूँगी, है ना। फ्री रिसोर्सेज दे दूँगी, बुक्स अगर है कुछ अगर आपको रेफ़र करना है वो दे दूँगी। उसके बाद पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए वो भी मैं जो है ना मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है, तो आशा रखती हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है ये तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। तो अब जाइए हर एक टॉपिक के ऊपर अगर आपको लेक्चर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने तो बस चैनल शुरू किया है तो मेरी कंटेंट जो है आने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर टाइम मिला तो मैं 70 डेज़ में ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर मेरी वेट ना भी करे, आप जहाँ से भी जितने भी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं वो सारे फिक्स कीजिए और उनके ऊपर पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, बस ये याद रखना है। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। और अभी तक मैम आप कौन कौन से क्लास ले चुके हैं तो वो एक बार बता दीजिए। देखिए पहले तो हम ना सिलेबस जो है वो थोड़ा डिकोड कर लेते हैं, क्या पढ़ना है कौन से चैप्टर में ये देख लेते हैं। जैसे कि रिसर्च के ऊपर मैंने ऑलरेडी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि दूसरी नंबर चैप्टर है वो डाल दिया है।
और जो 26 थिंकर्स है ना, 26 थिंकर्स वो मैं एक एक करके कवर कर दूँगी। जितने भी सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखना ही है, ठीक है, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो ला दूँगी, तो वो अलग से डिकोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो मैंने आज कर दिया, जो कि चैप्टर 3 है। इसके बाद मैं एक एक करके जितने भी सारे चैप्टर हैं ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने सारे चैप्टर की भी सिलेबस जो है वो डिकोड कर दूँगी। आज है 3 तारीख है, कोशिश करती हूँ कि 3-4 दिनों में जितने भी कम से कम सिलेबस है वो डिकोड हो जाए, ताकि आप लोग आगे की जो है ना वो प्रिपरेशन शुरू कर पाए। उसके बाद मैं फ्री रिसोर्सेज जो है वो आपको बता देना चाहती हूँ, ताकि आप खुद से प्रिपरेशन कर पाए। PYQs कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बता दूँगी, वो आ जाएगा। उसके बाद मैम आप कौन से क्लास से लेना पसंद करेंगे, तो मैं पेपर 1 हर दिन एक पेपर सॉल्व करवा दूँगी। जितने भी सारे टफ क्वेश्चंस होंगे ना, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट नोट्स दे के जितने भी सारे क्वेश्चन कम से कम मुझे टफ लगेगा या फिर आउट ऑफ बॉक्स लगेगा, वो पेपर मैं सॉल्व कर दूँगी। पूरा का पूरा पेपर अगर सॉल्व करने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। पेपर अगर हो सके तो मैं डाउनलोड करके शायद दे दूँ आप लोगों को, लेकिन अगर वो ना भी हो, इम्पोर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर पेपर 1 में डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, कोशिश करूँगी कि हर दिन ले आऊँ। अगर हर दिन ना भी आ पाए तो ऑल्टरनेट डे पर पेपर 1 की क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है, और लास्ट के जितने भी सारे डेज़ रहेंगे ना, 10 डेज़, वो 10 डेज़ में बस PYQs सॉल्व होंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो कोशिश करूँगी कि जितने भी हो सके उतना कंटेंट आपको दे दूँ। एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो कि अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना दी जो मतलब मैं खुद भी कवर ना कर पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वे से चलना है, ताकि हमारी नेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, नेट क्वालिफाई हो जाए। JRF अगर नेट हो जाता है तो JRF तो हो जाएगा, कोशिश थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपसे मिलते हैं बाद में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल नया चैनल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो नए से शुरू करने में यही दिक्कत होता है कि स्टूडेंट की ट्रस्ट जो है, आप लोग की जो विश्वास है, वो मतलब गेन करने में थोड़ा वक्त लगता है। पर अगर आप लोग साथ रहे, आप लोग की आशीर्वाद रहे, तो ये चैनल ज़रूर एक दिन ग्रो करेगी। थैंक यू सो मच।